करता हुआ आज के इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। आज की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे दमोह आगमन के समय जिनके आगमन पर गुरुवर ने खुद प्रशंसा शब्द कहे थे कि देखो देखो आखेट के बाद, जंग के मैदान के बाद शेर आ रहा है। ऐसे झांसी संसदीय क्षेत्र के भूतपूर्व सांसद हमारे अपने प्रदीप जैन आदित्य और उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष आहारजी संस्थान। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। पूज्य क्षुल्लक गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में एक क्षामी करता हूँ। पूज्य एलक जी के चरणों में भी एक क्षामी करता हूँ। संघ के सभी के चरणों में नमन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, आज सुबह हमारे घर पे सारे लोगों की बहुत तीव्र उत्कंठा थी। चूंकि आपके पास जब भी आते हैं तो आपका आदेश रहता है कि कर्म करो। आगरा आपके पास जब हमने अनेक बार जाने का कहा, आपने कहा कि तुम कर्म करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हें वहीं मिलेगा। जिस कारण से हम निरंतर प्रतिदिन हमारी इच्छा होती है, लेकिन आपका आदेश है। आज लेकिन हमारे घर पे तय हुआ और हम लोग करीब 2 बजे घर से चले। हमारी धर्मपत्नी, हमारे कजिन है और उनका लड़का जिसने 10 उपवास किए, सब लोग चले। एक ऐसा उपसर्ग आया कि चूंकि हमें लग रहा था कि हम 5:30 बजे आपके पास पहुंच जाए। हमने कमल जी से आग्रह किया था कि गुरुदेव का आशीर्वाद लेना है। अचानक जब गाड़ी हमारी स्पीड से झांसी से आगे बढ़ी तो काफी स्पीड में थी। अचानक हम सारे लोग जो कार में बैठे थे कब गए। ऐसा कभी नहीं होता कि गाड़ी का बोनट पूरे उससे खुला और कांच से टकराया और सामने एक स्कूटर पर एक बच्चा और उनके माता पिता थे। हम लोगों को जैसे ही वो तेजी से बोनट टकराया, हम लोगों को आपका स्मरण आया। हमें लगा कि आज कोई भयानक दुर्घटना हो गई। और हमारे जो ड्राइव कर रहा था शरीफ, उसने गाड़ी में पूरे ब्रेक और सब चीजें लगा दी। फिर हम लोग एकदम सब जितने गाड़ी में बैठे थे घबरा गए। हमने कहा आज दर्शन तो दूर, बहुत बड़ी विपदा आ गई। लेकिन गुरुदेव, आपके चरणों की कृपा थी और चूंकि आपका आदेश था, हम प्रतिदिन प्रमुखार मंत्र का जाप भी घर में करते हैं। तो जब गाड़ी खड़ी हुई तो हमने देखा वो स्कूटर वाला वहां से 50 मीटर दूर किनारे पे खड़ा होके बड़े आश्चर्य से हम लोगों को देख रहा था, क्योंकि उन तीनों की और पीछे से भी कोई गाड़ी नहीं आई। 120 की स्पीड थी, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि हम कैसे सागर और ललितपुर के बीच में, जैसे अभी काफी दिनों से गड्ढे बहुत हैं, तो पहले तो समय पे आ जाते थे। लेकिन गुरुदेव, आपके चरणों की ऐसी कृपा हुई कि किसी को भी एक खरोंच नहीं आई। पूरी गाड़ी के अंदर भी केवल कांच छटका और जितने लोग बैठे थे तो पहले तो सब एकदम घबरा गए। हमारी मिसेज स्नेहलता जैन और वो ज्योति हमारे कजिन की बहू, वो कहने लगी ओ बोल अमुकार मंत्र, आपका स्मरण करने लगी। घड़ी में 4:15 हो गए थे। हमें लगा कि वहां से कैसे पहुंचेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद था, हम लोग समय पे आ भी गए। और वो जो 3 लोग बचे उन पर भी आपकी विशेष अनुकंपा थी। तो आज आपकी जो अनुकंपा है वो हम चाहते सब लोगों पर ऐसी बनी रहे। गुरुदेव, आपके स्नेह से, चूंकि जब लोकसभा में हमारा नाम चल रहा था, हम आपके पास आगरा गए थे, आपने स्पष्टता मना किया था। आपने कहा था कि अभी, हमने कहा गुरुदेव हम टिकट मांगने नहीं जा रहे, लेकिन अगर कोई लड़ाए, क्योंकि पिछली बार हमारी सीट 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते थे, तो आपने कहा
टिकट मांगने नहीं जाना, क्योंकि जीतने का मतलब आपने हमें इशारा किया था। हमने कहा गुरुदेव अगर कोई, तो आपने आदेश दिया था कि फिर जो हो हमारा आशीर्वाद रहेगा, फिर तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। और गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, चुनाव भले ही हम हार गए, लेकिन आपके चरणों की कृपा से लोगों में स्नेह है और लोगों के बीच में हम काम कर रहे हो। ये आपके वो वाक्य, क्योंकि आपने पहले ही मना किया था, लेकिन चूंकि हमने जब आपको ये बताया तो आपका पूरा आशीर्वाद था, जिससे हम लोगों को बेरोक टोक चुनाव हुआ। गुरुदेव हमारी एक, उसके बाद हम लोग श्रवण बेलगोला गए थे गुरुदेव, तो वहां पर कुसमांडनी देवी की मूर्ति, हम चंद्र पर्वत पे गए तो हम उनके बारे में जानना चाहते, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां से सन्यास लिया या जिन स्थानों पर भगवान की प्रतिमा है वहां कुसमांडनी देवी जरूर है और उनकी आरती होती है। तो मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि कुसमांडनी देवी कौन है और उनकी अनुष्ठान किस तरह से जो श्रवण बेलगोला में होता है उस तरह से। हाँ चल ठीक है। पहली बात तो ये है कि तुम लोग सब एक बहुत गलती करते हो। जब कहीं यात्रा पर निकलना हो, कहीं पहुंचना हो, अभी तो बहुत टाइम है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है, इतने में पहुंच जाएंगे। तो बेस्टेज सारा समय जो है कहाँ निकाल देते हो? वहीं। और फिर रास्ते में गाड़ी चलती हो, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो। आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की अपेक्षा 8 घंटे पहले चल दो तो वो 120 के स्थान पर 80 रह जाएगी, 100 रह जाएगी। टाइम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चला कर लेट चलोगे। अभी तो टाइम है, चलते हैं चलते हैं। और फिर ड्राइवर से कहो कि भाई तू इतने बजे तक मुझे पहुंचा। तो कई बार अपने असावधानी से भी गाड़ी की स्पीडें उतनी ही होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि अच्छे रोड अच्छे होते हैं, गड्ढे वाले रोड अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट कम होते हैं। क्योंकि गाड़ी क्या है पर वो धीरे चलती है। फिर भी सावधानी हमेशा बरतना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के हाथ में नहीं रहती। और गाड़ी को उतनी ही स्पीड देना चाहिए जितने पे अपन कंट्रोल कर सकें। दूसरा, देवियों का जो पूजन पाठ की परंपराएं हैं, क्या हुआ, ये राजतंत्र हुआ। राजतंत्र में अनेक अनेक राजा अनेक अनेक विचारों को और मत को मानने वाले रहे। तो उन राजाओं के अनुसार कई बार परिवर्तन करना पड़ता है। राजा यदि देवियों को मानता है तो प्रजा को भी देवियों को मानना पड़ेगा। राजा यदि देवी की स्थापना करता है तो करना ही पड़ेगा। तो दक्षिण भारत के अंदर ऐसे कुछ स्थितियां बनी जिनमें देवी देवताओं की मुख्यता होने लगी। वीतराग भगवान की उतनी उपासना करने वाले राजा नहीं रहे। वीतराग भगवान की पूजा करने वाले राजा महाराजाओं की कमी हो गई और देवी देवताओं की पूजा करने वाले राजाओं का बाहुल्य हो गया। तो उनके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए सभी संप्रदाय वालों ने कोई ना कोई उस राजा के अनुकरण के लिए अपने मत को भी उस तरफ मोड़ने का प्रयास किया। अन्यथा जैनागम में देवियों का स्थान है, देवियां सहयोग भी करती हैं, लेकिन देवी देवताओं की पूजा का स्थान नहीं है। किसी भी शास्त्र में कहीं भी देवी देवता जो जैन दर्शन के अनुसार भी हैं, जिसे रक्षक देव या शासन देव कहते हैं, इनकी पूजा के लिए कहीं भी उल्लेख नहीं आया। सम्मान अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। लेकिन जिस ढंग की पूजा आरती ये किए जाने लगे, ये उस समय राजकीय तंत्र की मजबूरियों के कारण थे। उस समय परिस्थितियां ऐसी बनी।
कई मंदिर को बचाना पड़ता था। तो जब मुगल राजा थे तो मंदिर के दरवाजे के सामने कहीं दीवार पर मस्जिद का आकार बनाना पड़ता था, और मस्जिद का आकार बना देने से वो मंदिर टूटने से बच जाते थे, क्योंकि वहाँ आकार मस्जिद का बना दिया गया। कई प्राचीन मंदिरों में हमें प्राचीर पर सामने वो चिन्ह मिले, तो वो मंदिर को बचाने का एक तरीका था कि भाई हम भी इसकी आराधना करते हैं, हम भी है। इसी प्रकार से जब क्षेत्रपाल आदि आए तो कोई ऐसे राजा आए तो वहाँ पर अपन ने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। सिंदूर जन दर्शन में है ही नहीं, कहीं नहीं है, लेकिन वो परिस्थितियाँ आ गई। ऐसी ही देवी देवताओं पूजन के समय, राजतंत्र के समय, राजा के अनुकूल चलने के लिए, राजा की अनुकूलता बताने के लिए कि हम तुम्हारे विचारों से मेल खाते हैं, तो उस समय ये सारी परिस्थितियां बनी। उत्तर भारत में चूंकि राजतंत्र हुआ, प्रभाव भी हुआ, लोग चूंकि यहाँ पर विद्वानों ने जो अपनी बागडोर संभाली, तो विद्वानों के कारण से वह जो राजतंत्र के समय परंपराएं चली थी वो खत्म हो गई। उत्तर भारत में भी भट्टारकों ने स्थान लिया और उन्होंने राजा को खुश करने के लिए, राजा को अनुकूल बनाने के लिए ये सब कलाएं कराएंगी। दक्षिण भारत के विद्वानों ने बहुत बड़ा मोर्चा लिया, जिन्होंने आगम को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, और पढ़ करके जब हम आज़ाद हुए, जब हम राजतंत्र से दूर हुए, तो विद्वानों ने आवाज उठा करके आगम विरुद्ध मजबूरी में की हुई परंपराओं को समाप्त कर दिया और आगम परंपराओं को पुनः जीवित किया। तो उत्तर भारत के अंदर तो आगम परंपरा जीवित हो गई। जो मजबूरों की परंपराएं थीं, वो मजबूरों की परंपराएं खत्म कर दी गई और उत्तर भारत आज फ्रेश हो गया। क्योंकि दक्षिण भारत में विद्वताओं के मुनि महाराज तो बहुत अच्छे हुए, लेकिन बीच का जो काल था 12वीं शताब्दी के बाद, उस काल के अंदर वहाँ उतने विद्वान, स्वाध्याय, आगम की परंपरा नहीं रह पाई। भट्टारक परंपरा जीवित रही। वो राजकीय तंत्र के प्रभाव में आकर के वो मजबूरी में चली हुई परंपरा बाद में जाकर के वो परंपरा बन गई। भले आगम नहीं है, लेकिन लोग परंपरा के नाम से पूजा करते हैं। तो इस प्रकार की पूजाएं ये परंपरागत, यानी वो क्षेत्रीय परंपरा है, वहां की राजकीय परंपरा है, वो आगम नहीं हो सकती, उसे मार्ग नहीं कहते। परंपरा आगम हो ऐसा कोई नियम नहीं है। आगम को परंपरा बनाया जा सकता है, लेकिन परंपरा को आगम नहीं बना सकते। परंपरा आपके घर की भी होती है, आपकी अपनी खुद की परंपरा होती है। हमारे घर के पूर्वजों की ये परंपरा चलती आई, जो शादी विवाह में होती है। तो ये दक्षिण भारत की परंपराएं बन गई हैं राजकीय तंत्र की व्यवस्थाओं के कारण से। जो समझदार हैं वे इन परंपराओं को छोड़ भी रहे हैं, जो आगम का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसलिए तो मेरी भावना है कि सबसे ज्यादा 12 वर्षीय कोर्स का स्वाध्याय दक्षिण भारत में होना चाहिए। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है। और जब वे खुद शास्त्र पढ़ेंगे तब उनको लगेगा कि यहाँ तो वीतराग भगवान की उपासना है, वीतराग भगवान की भक्ति है। कैसे कैसे श्रावक हैं वहां पर, लोग श्रावक भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, वहां का नित्य पुजारी ही करेगा। हमारे पास अभी भक्त बच्चे लोग वहां पढ़ने जा रहे हैं, बोले मंदिर में आज वहां अभिषेक नहीं करने देते, और वो एक व्यक्ति है वो ही अभिषेक करेगा। और अब वहां रिश्वतखोरी भी चालू हो गई। जो उपाध्याय जो रहते पुजारी, उसको सेट करना पड़ता है। वो बच्चों से कहता है ठीक है हम करा देंगे अभिषेक। ने कहा साहब हम उत्तर भारत के हैं, बिना अभिषेक नहीं। ठीक है 50,000 रुपये महीना लगेगा, 2 नंबर में करा देंगे। यानी मंदिरों में अभिषेक करने के लिए रिश्वत देना पड़ेगी, और पुजारी को जो अभिषेक करता है। तो ये बातें जो हुई हैं, ये सब बातें मजबूरी के समय हुई। जिस दिन दक्षिण भारत में स्वाध्याय शुरू हो जाएगा,
कुंद कुंद के आगम के ग्रंथों का अध्ययन होगा, उस दिन वहां के लोग भी इस पर विचार करेंगे और देवी देवताओं के अंदर के को छोड़ करके देवादी देव, परम देव, जिनेन्द्र देव की पूजा चालू कर देंगे। जिज्ञासा इसलिए परंपरागत मान्यताओं को, वहाँ की क्षेत्रीय परंपरागत मान्यताएं मानना चाहिए, उसको आगम नहीं मानना चाहिए। दूसरे क्षेत्रों में उनकी प्रभावना या उनकी वातावरण को नहीं फैलाना चाहिए। गुरुदेव, एक जिज्ञासा ये है, इतने लोगों की आज जान बची आपके आशीर्वाद से, तो हम लोगों को क्या करना? आज मतलब ऐसा लग रहा था कि कई लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सामने एक चमत्कार की तरह हुआ और हम लोग भी बिल्कुल पीछे 6 लोग बैठे थे। तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए? अब बस जब साक्षात यमराज दिख ही गए हैं और असली में क्या था कि वहां ऊपर सीटें खाली नहीं थी। उन्होंने कहा प्रदीप जी तुम यहाँ आके क्या करोगे, अभी तुम्हारी वही जरूरत है, वहीं रहो और थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, इन सब में अपने अपने पुण्य की भागीदारी करो, यही है। और ऐसे दृश्यों से हमेशा वैराग्य भाव सीखना चाहिए कि देखो जिंदगी कितनी, एक क्षण में जिंदगी का क्या से क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो अपने परिणामों में जब विभिन्न प्रकार की आकुल व्याकुलताएं आवें, जब परिणाम बहुत आकुल व्याकुल हो, तब ऐसे दृश्यों को स्मृति में रखने से परिणामों में शांति मिल जाती है। नमस्ते गुरुदेव। हम निवेदन करेंगे